जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। आज मैं आपके बीच 1 रुपये के सिक्के का चमत्कारिक उपाय आज सभी के बीच लेकर आई हूँ। अभी पिछले ही महीने स्वयं एक किन्नर ने मुझे आकर 1 रुपये का सिक्का दिया। मैंने उसे मांगा नहीं, उन्होंने स्वयं मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया और उसके बाद उसका जो उपाय है वह भी उन्होंने मुझे बताया और उस उपाय को मैंने किया और मेरे घर में भगवान की कृपा से बहुत ही तरक्की हो रही है। जिस भी चीज़ के लिए जिस कामना से मैंने कुछ 1 रुपये के सिक्के को रखा वह उपाय मुझे काम दे रहा है। तो आज बस वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे उपाय बताया है कि स्वयं 1 रुपये का सिक्का दिया, मैंने उनसे मांगा नहीं और उन्होंने स्वयं दिया और उपाय को बताया कि कैसे 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 क्या करना है, कि किस इच्छा के लिए इस 1 रुपये के सिक्के को आपको कैसे रखना है। तो वही उपाय मैं आज सभी आपके बीच लेकर आई हूँ। मुझे तरक्की मिली है, मुझे उससे बेनिफिट हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस उपाय को मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो उपाय बता रही हूँ वो स्वयं उन्होंने मुझे बताया है। वही एक एक चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए। कोई व्यापार से जुड़ी अगर कोई समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, तो भी समस्या में उपाय को ले सकते हैं। आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने घर में ये उपाय कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ज़मीन की प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉपर्टी की खरीदी में या बेचने में आपको दिक्कत आ रही है, नया कारोबार खोलना चाहते हैं पर कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी समस्या है आपके जीवन में, तो बस अब बुधवार के दिन किन्नर से मांगी हुई इस 1 रुपये की सिक्के का उपाय को कीजिएगा। आपके जीवन में सभी तरह के संकट, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग उपाय हैं। पूरी चीज़ को ध्यान से सुनिए। 1 रुपये के सिक्के को आपको मांगना है, मांग सकते हैं तो मांग लीजिए, अन्यथा अगर वो खुश होकर आपको देते हैं तो जैसे कि उन्होंने स्वयं मुझे दिया था, मैंने उनसे मांगा नहीं था। आपकी बंद किस्मत का ताला है दोस्तों, मान के चलिए मैंने खुद किया है। यहाँ तक कि आपके रिश्तों में जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाएगी। देखिए, बुध ग्रह को हम नपुंसक ग्रह मानते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। बस यही वजह है कि हमारा बुध ग्रह कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी काम में बरकत नहीं मिलती है। तो इसी बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए हम ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और इस ग्रह को अपने अनुकूल आपसे एक खास स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन कुछ ग्रह में किसी न किसी चीज़ की वजह से कमजोरी हमेशा ही बनी रहती है। आप मान के चलिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश को ही समर्पित होता है। हमारे धर्म में हर दिन किसी न किसी चीज़ का खास महत्व रखा गया है। कभी किन्नरों का अपमान मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इस नियम को बना लीजिए, हिंदू धर्म के अनुसार किन्नरों की दुआ आपको फलती है, आपको भाग्यशाली बनाती है। जो लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत पूजा पाठ की, बहुत उपाय किए, फिर भी मेरी किस्मत कुछ ऐसी ही है कि मैं कुछ भी करूं मुझे कोई उपाय काम नहीं आता है। यदि आपने किन्नरों से ये चीज़ ले ली दोस्तों, ये चीज़ अगर आपने मांग ली तो देखेंगे, मानकर चलिए आपके जीवन में यह जो समस्या है उसका जड़ से समाधान हो जाएगा। समस्या कोई भी हो, ऑफिस से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो, आपकी समस्या का निवारण होना तो तय है। कई लोग बोलेंगे कि हम किन्नर कहाँ ढूंढने जाएं। कम से कम अपने जीवन में एक बार इस काम को ज़रूर कीजिएगा, करना है। बुधवार के दिन आप अपने हाथों से हरी चूड़ियाँ खरीद कर अपने घर में किन्नर को बुलाकर अपने हाथों से हरी चूड़ियाँ पहना दें। जैसे ही हरी चूड़ियाँ पहनाएंगे, जैसे ही आप हरी चूड़ियाँ पहनाते हैं, 1 घंटे के अंदर आप खुद कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा असरदार उपाय है। आप स्वयं उन्हें आमंत्रण देकर अपने घर में चूड़ियाँ जरूर पहना दीजिएगा। आपके घर में इतनी बरकत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अब एक और चीज़,
बताने जा रही हूँ उसे भी आप ध्यान से सुनें। अब जहाँ भी बुधवार को किन्नर को देखते हैं तुरंत उनको पैसा दे दें। ध्यान रहे असली किन्नर हो उसे ही आप पैसे दें। आजकल कई लड़के लोग भी ऐसे हैं जो किन्नर जैसी वेशभूषा बनाकर घूमते रहते हैं। उनके चुंगल में ना पड़ें। फिर आप पैसे देकर 1 रुपये का सिक्का आप उनसे मांग सकते हैं। आपको भी अगर वो खुश होकर खुद देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप एक सिक्का उनसे मांग लीजिए और खुद देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसे आपको अपनी तिजोरी में रखना है। यह तो था उपाय जो कि मैंने किताबों में पढ़ा है। अब मैं आपको वह चीज़ बताती हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया तो उन्होंने बोला कि इससे आप लाल रंग के कपड़े में रखकर सिंदूर लगाकर उसके बाद आप अपने धन वाली जगह पर तिजोरी में रख दीजिएगा। आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। 1 महीने के अंदर ही मैंने खुद स्वयं अपने ऊपर इस चीज़ को देखा कि कहीं ना कहीं से मुझे तरक्की मिल रही है। या भगवान की कृपा माने या फिर कुछ भी मेहनत माने, चाहे जो माने, लेकिन मेरे घर में भगवान की कृपा हो रही है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। लाल रंग के कपड़े में 1 रुपये के सिक्के को रख कर उसमें सिंदूर लगाने के बाद ही आप उसे अपने घर की तिजोरी घर में रख दीजिए। आपके घर में जीवन भर के लिए पैसा रुपया भरा रहेगा, जो है शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भूल कर अपनी तिजोरी में पाया हुआ रुपया मत रख लीजिएगा। आप ऐसा ना हो कि जो उन्होंने 1 रुपये का सिक्का दिया है वो आप कहीं खो दें और जो नॉर्मल है उसे ही आप उसी सिक्के को आप मान कर ही आप रख दें। दोस्तों, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि किन्नर ने जो आपको 1 रुपये का सिक्का दिया है वही आपका भाग्य बदल सकता है। आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत उसमें होती है। कभी भी ऐसा मौका मिले तो तुरंत दोस्तों आप यह काम ज़रूर कीजिएगा। कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी, शर्माने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है इसमें। आपको किन्नर कहाँ भी दिखे आप 1 रुपया ज़रूर मांग सकते हैं और खुशी खुशी आपको दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।